श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब प्रथम सेवक सो श्री आचार्य जी महाप्रभुन के दामोदर दास, जिनको श्री आचार्य जी आप दमला कहते, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास को दमला कहते, सो याते जो दमला सो अमला मल करी के रहती। तहाँ यह संदेह होय जो साधारण वैष्णव में मल नाही, तो दामोदर दास के दर्शन ते इनके नाम लिए ते पाप जाए, तो इनको नाम दमला सो अमला है, ताको प्रयोजन कहाँ। यह संदेह होय तहाँ कहत है, जो यह भक्ति मार्ग में श्री ठाकुर जी में प्रीति होय तहाँ ताई अमल है। जब श्री ठाकुर जी ते अधिक श्री आचार्य जी में प्रीति होय तब तासो अमला कहिए। दामोदर दास को एक दृढ़ भाव श्री आचार्य जी में है। क्यों जो श्री दामोदर दास की गोदी में माथो धरी के श्री आचार्य जी पौड़े हते, सो गोवर्धनधर साक्षात पधारे तब बरजे निकट मत आवो। महाप्रभु जी जागेंगे ऐसो दृढ़ भाव है, जो उठी के श्री ठाकुर जी को दंडोतु ना किए। और श्री गुसाई जी पूछे, जो श्री ठाकुर जी सो बड़े क्यों हैं। तब दामोदर दास ने कही, जो दान बड़ो के दाता बड़ो। दाता जहाँ चाहे तहाँ दान चलियो जाए, जहाँ चाहे तहाँ दाता दान को राखें। यह भाव दृढ़ है। ताते श्री आचार्य जी दमला कहते, जो कोई प्रकार सो अन्य संबंध को गंध हूँ नहीं, ताते अमला हैं। और इनको नाम दामोदर दास याते हैं, जो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में श्री आचार्य जी कहे हैं, दामोदरो भक्तवश्यो। और श्री सुबोधनी जी में विस्तार करके लिखे हैं, जो पुरुषोत्तम साक्षात भक्तन के वश दिखाएं, सो अपनो बंधन छोड़ी न सके। और यशोदा जी को व्रजभक्तन को स्वरूप दिखाएं। यशोदा जी इतने भक्त हैं जो श्री ठाकुर जी को बांधे, सो उन भक्तन की सम्मति देखी के बंधाने जो दाम ब्रज भक्त लाए हैं। परंतु जसोदा जी को बंधन छुड़ाइवे की सामर्थ्य नहीं है। तात यमुलार्जुन वृक्ष गिरे तब शोर भयूं, तब ब्रजभक्तन ने दाम छोरे हैं। तात श्री ठाकुर जी सो यशोदा जी बड़े, श्री दामोदर जी सो ब्रजभक्तन बड़े। सो भक्त वत्सलता यहाँ प्रकट करी। तैसे ही दामोदर दास नाम करी। दामोदर जो अनन्य भक्त हैं, तिनके वश श्री आचार्य जी हैं। ताते कहते, दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो हैं। ता मैं यह आयो जो और भक्त बहुत है, परंतु तेरे मैं बस हों यह जताए। और दामोदर दास को अलौकिक स्वरूप है, सो ललिता जी को प्राकट्य है। वहाँ सिगरी रहस्य लीला में श्री स्वामिनी जी की आज्ञाकारी जैसे ललिता जी, तैसे ही यहाँ श्री आचार्य जी की आज्ञाकारिणी ललिता रूप दामोदर दास जी, जो जन्म ही ते बाल ब्रह्मचारी सखी रूप गृहस्थाश्रम कछु जानत नहीं। सो ललिता जी को भाव यह कीर्तन में जाननो। राग केदारो हस हस दूध पीवत नाथ, मधुर कोमल वचन कही कही प्राण प्यारी साथ। कनक कटोरा भर्यो अमृत दियो ललिता हाथ, लाडली अचवाय पहले पाछे आप अघात। चिंतामणि चित वस्यों सजनी, निरखी पिय मुस्कात। श्यामा श्याम की नवल छवि पर रसिक बलि बलि जात। या को भाव यह, जो दौ स्वरूप रतन खचित सज्जा ऊपर बिराजे हैं, तहाँ ललिता जी कनक कटोरा में दूध ओटी के मिश्री सुगंध डारी ले आई। तब ललिता जी ने विचार कियो, जो दो स्वरूप विराजे हैं, ताते पहले मैं श्री स्वामिनी जी के हाथ में देऊंगी, तो श्री ठाकुर जी को पान कराए के पान करेगी। तहाँ मनोरथ सिद्ध न होएगो। ताते श्री ठाकुर जी के हाथ में दूंगी, तब पहले पान श्री स्वामिनी जी ही करेगी। ताते दूध को कटोरा श्री ठाकुर जी के हाथ में दियो, तब लाडली अचवाय पहले पाछे आप अघात। काहे ते उनके हाथ सो वे आरोगे। उनके हाथ सो चिंतामणि रूप श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी के हृदय में वे आरोगे। ताते श्री स्वामिनी जी के पान किए ते श्री ठाकुर जी तृप्त होते हैं। या प्रकार ललिता जी को प्रीति चातुर्य देख के श्री ठाकुर जी मुस्काने। यह नवल छवि दूध पान करीवे के समय इनकी शोभा ऊपर मैं श्री हरिराय जी बलिहारी जात हूँ। या प्रकार को भाव दामोदर दास को श्री आचार्य जी महाप्रभु में है।
ત્યાં તે नारी श्री ठाकुर जी की सेवा कबहू नहीं पधराई। श्री आचार्य जी महाप्रभु ठाकुर हैं। यह मानसी सा परामता मानसी सेवा के परम अधिकारी हैं। लीला रस में मगन रहते हैं। वार्ता प्रसंग पहलो। पाछे एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु आप ब्रज में पांव धारे, तब दामोदर दास साथ हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु आप दामोदर दास को दमला कहते और कहते, जो दमला, यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो हैं। सो श्री गोकुल में चौतरा एक गोविंद घाट ऊपर हतो। सो ताठ और छौकर के नीचे श्री आचार्य जी आप विश्राम करते। ताके पास श्री द्वारकानाथ जी को मंदिर है। तहाँ श्री आचार्य जी को चिंता उपजी, क्यों जो श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दीनी है जो जीवन को ब्रह्म संबंध करावो। ताते श्री आचार्य जी ने विचार्यो, जो जीव तो दोष सहित है और श्री पूर्ण पुरुषोत्तम तो गुण निधान है, ऐसो संबंध कैसे होए। ताते चिंता उपजी। सो अत्यंत आतुर भय। ता समय श्री ठाकुर जी तत्काल प्रकट होए के श्री आचार्य जी सो पूछे, जो तुम चिंतातुर क्यों हो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कहे, जो जीव को स्वरूप तो तुम जानत ही हो, दोषवंत है, सो तुमसे जीवन को संबंध कैसे होए। तब श्री ठाकुर जी कहें, जो तुम जा जीव को नाम दोगे, तिनके सकल दोष निवृत्त होंगे। ताते तुम जीवन को अंगीकार करो। भाव प्रकाश। जीवन के उद्धारिवे की चिंता भी ताको कारण यह, जो उत्तम वस्तु को अंगीकार कराए सुख ले, प्रीतम को मध्यम वस्तु दोष सहित जीव कैसे अंगीकार कराएं, यह मार्ग की रीति है। तथा जगत में महात्मी जीव हैं, सो आप ब्रह्म संबंध करावे तो लोक में जीव को दृढ़ विश्वास कोई एक को होए। ताते श्री ठाकुर जी के श्रीमुक्त ब्रह्म संबंध की आज्ञा कराएं। तामे जीवन को दृढ़ विश्वास कराएं, जो श्री आचार्य जी को वचन दिए हैं, जाको ब्रह्म संबंध होएगो ताको न छोड़ेंगे। यह महात्म्य ते जीव ब्रह्म संबंध करेंगे, ताते श्री ठाकुर जी सो कहवाएं। ये बातें श्रावण सुदी एकादशी के दिन मध्य रात्रि को भई। प्रातःकाल पवित्रा द्वादशी हती। ताते पवित्र सूत को सिद्ध करी राख्यो हतो। सो पवित्र